जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि आज मैं आप लोगों को महाभारत से जुड़ा एक बहुत ही अद्भुत और अनसुना किस्सा सुनाने वाला हूँ। मेरे बालपन से लेकर मेरे प्रेम की कठिन पगडंडियों तक हर बार जो मेरे साथ खड़े रहे, जो मेरे हर अवतार के सहायक के रूप में मेरे साथ ही इस धरा पर अवतरित भी हुए, मेरे दाऊ, मेरे बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम। आप सभी ये तो जानते होंगे कि मेरे दाऊ ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, परंतु ऐसा क्यों हुआ था ये आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मैं पांडवों के पक्ष में खड़ा था, धर्म के पक्ष में खड़ा था। यदि दाऊ इस युद्ध में भाग लेते तो मुझे पांडवों के साथ खड़ा देखकर कौरवों को असहाय समझते और उनके पक्ष में खड़े रहने का फैसला लेते, क्योंकि मेरे दाऊ मुझसे बिल्कुल विपरीत मन के भोले, शांत और सीधे विचारधारा वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुर्योधन उनका शिष्य भी है, या यूं कह लो कि दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य है। मेरे दाव में इतना बल था कि वो एक साथ 100 हाथियों को उठाकर पटक सकते थे, परंतु इस युद्ध में वो भी पितामह भीष्म के भांति ही पांडवों पे प्रहार नहीं करते और अंततः इस युद्ध के पश्चात वो भी मन में आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जलते। उन्हें इसी वेदना से बचाने के लिए मैंने एक लीला रची। अनिष्ठासुर, एक बैल रूपी दानव के वध के पश्चात गौवंश का होने के कारण मुझे शुद्धिकरण के लिए 9 पवित्र नदियों से स्नान करना पड़ा था। इसी तर्क का उपयोग करके एक दिन मैंने एक निर्बल और अस्वस्थ गाय का रूप धारण किया और मैं दाऊ के समक्ष चला गया। उनके मन में मेरा ये रूप देखकर करुणा उमड़ी और उन्होंने अपना प्रेम भरा हाथ मेरे ओर बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया, मैंने अपने प्राण त्यागने का स्वांग किया। दाऊ को लगा कि उनके कारण इस गाय की मृत्यु हुई है, तो गौवंश का होने के कारण वे भी शुद्धिकरण के लिए उन 7 पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए निकल पड़े। वैसे दाऊ यदि इस युद्ध में भाग भी लेते तो इस युद्ध में कोई महाअंतर नहीं आ जाता। बस अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु छल पूर्वक नहीं होती और अंगराज कर्ण को अपना इंद्रास्त्र घटोत्कच पे व्यर्थ नहीं करना पड़ता, परंतु इस युद्ध का प्रारंभ वही होता जैसा आज है, क्योंकि ऐसा नियति ने होना लिखा था। यदि आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको किसी को भविष्य में होने वाली पीड़ा से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो वो पाप नहीं होगा, परंतु ये झूठ तभी पाप नहीं माना जाएगा जब उस झूठ के पीछे आपका कोई स्वार्थ निहित ना हो। और जब आपका मन स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के विषय में सोचकर कर्म करेगा, तो मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।